हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हमने शरारा बनाना सीखा था। आज पार्ट 2 में सिंपल कुर्ती एंड जैकेट बनाना हम सीखते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया। इधर हम मेरा फोल्डेड साइड है और इधर मेरा ओपन साइड है। तो फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट बहुत ईजी तरीके से जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। लेंथ मैंने ली है 30 एंड ऊपर से शोल्डर साइड से हम 10 इंच पर चेस्ट का मार्क करेंगे। 15 इंच पर कमर का मार्क मेजरमेंट लेंगे एंड 19.5 इंच पर हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तीनों पॉइंट्स पर, ताकि समझने में आसानी हो। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मेरे हैं 6 इंच, तो मैंने शोल्डर 6 इंच ले लिया है। 6.5 इंच के मैं आर्म होल लूँगी। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें फ्रंट में 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है एंड बैक में हमें 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी होती है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे इजी टिप्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच एंड कमर का 30 का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। हिप 35 का चौथाई भाग होगा 8.75 इंच। इस तरह से तीनों पॉइंट्स को हमें आपस में मिला देने हैं आर्म होल तक। इस तरह से हम मिला देंगे। ज़्यादा गुंजाइश मेरे कपड़े में नहीं है तो हल्का हल्का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। इस तरह से एंड नीचे दामन हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। बैक आर्म होल के साथ हम कटिंग करेंगे, फिर बाद में अलग कर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं। नेक की चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच एंड लंबाई मैंने 6.5 इंच लेते हुए इस तरह से नेक का शेप दिया। आप किसी भी टाइप का शेप बना सकते हो नेक में। अब फ्रंट के आर्म होल की हम गोलाई दे देते हैं जो हमने मार्क करा था उसी हिसाब से। अब हम बैक पार्ट का नेक कट करते 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है, 3.5 इंच मैंने लंबाई लेकर बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अब इन्हीं नेक के हिसाब से हमें इनकी पट्टियाँ निकालनी हैं। इस तरह से नेक को रखते हुए इस तरह से पट्टियाँ निकाल लेंगे ताकि हमारा नेक आसानी से पलट जाए। चलिए अब जैकेट की कटिंग करते हैं। तो जो ये टसल्स हैं इनको मैं नीचे जो हमारा घेर रहेगा उसमें यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर से कटिंग करूँगी, इन्हें मैं नीचे यूज़ करूँगी। ठीक है, ये डबल फोल्ड हमारा कपड़ा है। फोल्डेड साइड से मैं बैक पार्ट निकालूंगी एंड जो ये हमारी बॉर्डर है ना इससे मैं फ्रंट पार्ट निकालूंगी, ताकि जो ये बॉर्डर है ना इससे हमारा मतलब आगे का हिस्सा आए तो अच्छा लुक आए। तो इसलिए इस बॉर्डर का यूज़ मैं फ्रंट पार्ट में करूँगी। तो ये खुली साइड से मैं फ्रंट पार्ट निकालूंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को निकाल लिया है। कुर्ती के मेज़रमेंट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें सेम कटिंग करनी है। अब हम फ्रंट के नेक की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया है एंड नेक की चौड़ाई में रखूँगी 2.5 इंच और इस तरह से वी शेप में हम इस नेक की कटिंग करें। आप किसी भी टाइप का गोल भी रख सकते हो, कैसा भी नेक रख सकते हो। इसमें बॉर्डर में बहुत सारे मोती हैं। तो इस तरह से हमारे नेक की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो जो कुर्ती है ना उससे 5 इंच आपको लंबी ही रखनी है जैकेट। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ मैं रख रही हूँ 20 इंच। रेडी मुझे चाहिए 19, तो मैं रख रही हूँ 20। इस तरह से मैं ये पर स्लीव्स बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसकी इस टाइप से कटिंग कर दी सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में इस तरह से मैंने 1.5 इंच की पट्टी निकाल ली है और ये भी, और इस तरह से मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी ऊपर से। फिर यहाँ से एक छोटी सी चुन्नट देते हुए इधर की साइड में पलट दूंगी। इस तरह से पट्टी लगाने के बाद छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्डेड करते हुए पलट देंगे। आसानी से पलटा जाएगी हमारी पट्टी। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट्स भी रेडी करना है फ्रंट पार्ट के। इस तरह से देखिए मेरी पट्टी बहुत आसानी से पलटा गई है। आप उरी भी पट्टी का यूज़ करें।
इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब हम जो नीचे के दामन है हिप तक हमें इन दामनों को नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी। जिस तरह से हम कुर्ती को फोल्ड करते हैं ना तीनों तरफ से, उसी तरह से, क्योंकि नीचे से एंड फ्रंट साइड से हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉर्डर लगी हुई है, एक ही साइड हमें फ्रंट पार्ट में करना होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को कर दिया। अब हम बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट में भी हम उरेबी पट्टी का यूज़ करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट्स लगाकर नेक को पलट देंगे। अब हमने नेक को पलट दिया है। अब हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट को, दोनों पार्ट्स को उल्टे रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से मैंने शोल्डर जॉइन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब शोल्डर जॉइन होने के बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स में छोटी छोटी चुन्नी डालकर मैंने रेडी कर ली है। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली स्लीव्स की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह से अब हम आर्म होल पर स्लीव्स को रखते हुए पूरी स्लीव्स को अटैच कर देंगे दोनों साइड से। इस तरह से अटैच करने के बाद जहाँ तक हमारा हिप है वहाँ तक हमें सिलाई लगाकर फिटिंग लगा लेनी है। जहाँ तक हमने कट बनाया है ना वहाँ तक इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे आस्तीनों से लेते हुए हिप तक। अब इस तरह से हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है। अब जहाँ पर हमारे नेक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम इस तरह से बद्दियाँ अटैच करेंगे। बद्दी की वीडियोस मैंने नहीं डाली है फ्रेंड्स, आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो लटकन की डिज़ाइन। इस तरह से हमारी जैकेट कंप्लीट है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। अब हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं जिसे हम जैकेट के अंदर वेयर करेंगे। तो कुर्ती का हम रख लेते हैं, फिर नेक की पट्टी रखनी है सेम, फिर छोटे छोटे सिलाई लगाकर फिर छोटे छोटे कट्स लगाकर इस नेक को हम पलट देंगे। इस तरह से नेक को मैंने पलट दिया है। आप चाहो तो इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हो, मैंने कोटा पत्ती से इस तरह की डिज़ाइन दी है। अब हम बैक पार्ट में भी सेम पट्टी लेंगे जो हमने कट कर ली थी, उन्हीं को रखकर सीधी सिलाई गोल लगाकर फिर उसको पलट देंगे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी पलट दिया है। अब बैक पार्ट सीधा रखना है, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है इस तरह से और शोल्डरों को जॉइन कर देना है दोनों के। इस तरह से हम शोल्डर जॉइन कर देंगे। अब हमने शोल्डर जॉइन कर दिए हैं। क्योंकि हम इसमें स्लिप अटैच नहीं कर रहे हैं अंदर की कुर्ती में, तो हम उरेबी पट्टी का यूज़ कर कर इन आर्म होल को पलट देंगे। तो आप उरेबी पट्टी का यूज़ कर कर इन आर्म होल को पलट दीजिए। इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगा दी है पट्टी पर। अब मैं इसको फोल्ड कर कर एक सिलाई और लगा दूंगी इस तरह से, जिससे कि हमारे आर्म होल में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल को भी पलट देंगे उरेबी पट्टी का यूज़ कर कर। अब हमने आर्म होल को पलट दिया है दोनों को। अब हिप तक हमें आर्म होल से अपने फिटिंग अकॉर्डिंग सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हिप तक हमें ये सिलाई लगानी है दोनों साइड। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं। अब हमें अपने दामन बनाने हैं, तो इस तरह से मैं ओपन करूँगी एंड उल्टी साइड लेते हुए इस तरह से फ्रंट से 2 बार फोल्ड कर कर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, और फ्रंट साइड से बैक साइड तक इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। ये नीचे की साइड भी लगा दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दामन बना दिए हैं तीनों तरफ से। इस तरह से हमारे दामन कंप्लीट है। इसी के साथ हमारी जैकेट के साथ अंदर की कुर्ती भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। आप लोगों को आज को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर नेक पर मैं कुछ मोती या कुछ लगाऊंगी जिससे अच्छा लुक आए। एंड फाइनल लुक कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल फ्रेंड्स। एंड जैकेट कुर्ती की ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस का कॉम्बो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपको शरारे की भी कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो मैं अगर आप लोगों को शरारे की भी कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है वो भी सबसे इजी मेथड से, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसकी फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है
एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए इसी तरह से बहुत प्यार से भरी हुई वीडियो लेकर आऊँगी, इसलिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि रक्षाबंधन स्पेशल में ये ड्रेस कैसी लगी आप लोगों को। बाय बाय।